गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत आज तीसरा दिन और तीसरे दिन हम एथलेटिक्स के अरीना पे मौजूद हैं, जहां पर आज डिस्कस थ्रो का फाइनल चल रहा है। फिलहाल अभिनव की बारी। यहां पर देखना है कि अभिनव कितनी दूर तक अपना डिस्कस फेंक पाते हैं और यहां पर अब इसका मापन किया जाएगा। और पहले के तीन खिलाड़ियों ने अच्छा रोटेशन लिया और उनको अच्छी गति मिली थी, अच्छा मोमेंटम मिल पाया था और ज़्यादा दूर तक वो फेंकने में कामयाबी हासिल कर पाए थे। अभिनव के बाद अब अंकित कुमार मौजूद हैं वहाँ पर अपने सर्कल में और वहाँ पर बहुत ही जोरदार शक्ति का प्रदर्शन किया। आपकी टेक्निक भी फ्लॉलेस होनी चाहिए, तभी जाकर आप लंबी दूरी फेंकने में सफल हो पाते हैं। और डिस्कस थ्रो एक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का एक अभिन्न हिस्सा। दो और फाइनलिस्ट बचे हैं, सुभाष कुमार यादव और एमडी कैफ खान, जिन्होंने कि झारखंड का प्रतिनिधित्व किया है। कैफ पर काफ़ी निगाहें होगी और इस समय सुभाष तैयार हैं और अपनी डिस्कस को वहां पर फेंका और अब इस जो ऑफिशियल्स हैं उसका मापन कर रहे हैं। देखना है कि वो कितनी दूरी फेंकने में सफल हो पाते हैं। और अब 320 नंबर के सौरभ राज ने पहला स्थान प्राप्त किया है और सर्वाधिक 25.71 मीटर फेंकने में वो सफल रहे। और 204 नंबर बीव के कैफ खान को दूसरा स्थान, उन्होंने सर्वाधिक 24.60 मीटर फेंका। और तीसरा स्थान प्राप्त करने में प्रियांशु सफल हुए हैं 243 नंबर की बीव के साथ, 23.01 मीटर उनके सर्वाधिक रेंज रही। और चौथा स्थान प्राप्त करने में 242 नंबर के सुभाष कुमार यादव सफल रहे हैं। प्रियांशु शाह कसेरा को कांस्य पदक का तमगा पहनाया गया। इन्होंने 23.01 मीटर सर्वाधिक दूरी डिस्कस थ्रो को फेंका। एमडी कैफ खान को दूसरा स्थान और पहले स्थान पर सौरभ राज। और सौरभ राज ने 25.71 मीटर की दूरी तय की थी अपने डिस्कस थ्रो के साथ, जबकि एमडी कैफ जिन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था उन्होंने 24.60 मीटर की दूरी तय की थी। और इसी के साथ अब एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत 800 मीटर सीनियर बॉयज का फाइनल मुकाबला। और सारे प्लेयर्स तारकेश्वर टूडू 446 नंबर की बीप के साथ अपने अपने लेन में यहाँ पर 344 नंबर की बीप के साथ बलराम यादव, 492 नंबर की बीप के साथ प्रीतम टूडू, 466 नंबर की बीप के साथ जहांगीर अंसारी, 402 नंबर की बीप के साथ सुनीराम मुर्मू, 404 नंबर की बीप के साथ सचिन कुमार और 366 नंबर की बीप के साथ मोहित कुमार मिश्रा, 383 नंबर की बीप के साथ उमेश ठाकुर, 401 नंबर की बीप के साथ ज्वाला दुबे। इस समय सभी प्रतिभागी पूरे जोश के साथ, पूरे ऊर्जा के साथ, पूरी दमखम के साथ अपनी मांसपेशियों के लिए जिस तरह से उन्होंने मेहनत की थी, वहां पर एक्सप्लोसिव जो शुरुआत होती है वो एक्सप्लोसिव पावर के साथ और निश्चित रूप से बहुत ही जोरदार यहाँ पर दौड़ और कंसिस्टेंटली आपको दौड़ना होता है। और लगातार 472 नंबर की बीब के प्रीतम टूडू लगातार बढ़त बनाए हुए और 401 नंबर की बीब वाले ज्वाला दुबे दूसरे स्थान पर, और दोनों कंसिस्टेंटली अपनी पेस को बरकरार रखते हुए, और बाकी जो धावक है वो थोड़ा पीछे छूट गए हैं। आपको इसमें काफी दमखम की आवश्यकता होती है, साथ ही मेंटल टफनेस आपकी मजबूत होनी चाहिए। और लगातार प्रीतम टूडू और ज्वाला दुबे अपनी बढ़त बरकरार रखते हुए, और अब धीरे धीरे वो अपनी जगह पर पहुंचते हुए, और काफी कड़ी टक्कर यहां पर ज्वाला दुबे और प्रीतम टूडू के बीच। लेकिन आखिरकार प्रीतम टूडू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया है और अपनी दूरी को कंसिस्टेंटली, अपनी पेस को लगातार बरकरार रखते हुए अपना स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। और 401 बीब वाले ज्वाला दुबे दूसरे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए। और प्रीतम टुड्डू जिन्हें रजत पदक से नवाजा जा रहा है, तकरीबन 2 मिनट 23 सेकंड्स में अपनी 800 मीटर की रेस उन्होंने पूरी की
और पहले स्थान पर ज्वाला दुबे को इस समय स्वर्ण पदक का तमगा पहनाया जा रहा है। उन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड्स में अपनी 800 मीटर की रेस पूरी की। और एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इस समय अंडर 17 बॉयज का फाइनल मुकाबला 800 मीटर का। सचिन कुमार यादव 292 नंबर की बीप के साथ तैयार हैं, 236 नंबर की बीप के साथ विशाल किशोर और 323 नंबर की बीप के साथ सुमन कुमार अपनी अपनी लेन में तैयार हैं। 800 मीटर रन और 306 नंबर बीप के खिलाड़ी भी इस सब फाइनल मुकाबले में अपना स्थान पक्का करने में कामयाब हुए हैं। और देखना है कि स्वर्ण पदक का तमगा किस खिलाड़ी के सिर पर बनता है। और इसी के साथ शुरुआत हो चुकी है 800 मीटर अंडर 17 बॉयज फाइनल मुकाबले की। शुरुआत में थोड़ा प्लान्ड वे में स्ट्रेटेजी के साथ उन्हें जाना होता है। सचिन कुमार लगातार अपनी गति को और थोड़ा पेसअप करते हुए वो जानते हैं कि अब यहां से अगर बढ़त बनाकर रखेंगे तो उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दूसरे नंबर पर जो धावक हैं वो बहुत पीछे अब हो चले हैं। अच्छी खासी बढ़त हो गई है सचिन कुमार की और निश्चित रूप से अब वो स्वर्ण पदक के लिए दौड़ रहे हैं। और हालांकि हर खिलाड़ी जो भी दौड़ता है, जो भी धावक होते हैं, जो भी प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, और सचिन कुमार 292 नंबर की बीप के खिलाड़ी पहला स्थान प्राप्त करते हुए और 323 नंबर के सुमन कुमार दूसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब हुए हैं। यानी सचिन कुमार को स्वर्ण पदक का तमगा मिलेगा जबकि सुमन कुमार को रजत पदक का तमगा मिलेगा। मेडल विजेताओं की विशाल किशोर पासवान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ। तकरीबन 3 मिनट 11 सेकंड्स में अपनी 800 मीटर की रेस पूरी की और रजत पदक विजेता सुमन कुमार को इस समय मेडल पहनाया जा रहा है। 2 मिनट 31 सेकंड्स में तकरीबन उन्होंने अपनी 800 मीटर की रेस पूरी की और सचिन कुमार को स्वर्ण पदक का तमगा पहनाया गया। एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत इस समय 800 मीटर में सीनियर वुमेन्स के प्लेयर्स यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और 74 नंबर की बीप के साथ रंजुला कुमारी, 93 नंबर की बीप के साथ सबीना, 34 नंबर की बीप के साथ तृप्ति कृष्णा, 555 नंबर की बीप के साथ ज्योति कुमारी और 77 नंबर की बीप के साथ जिया कुमारी अपनी अपनी लेन में तैयार है। 800 मीटर की रेस, एक ट्रैक रनिंग और इसी के साथ अब शुरुआत हो चुकी है मिडिल डिस्टेंस रनिंग इवेंट और इसमें आपको अपनी एरोबिक इंड्योरेंस को बहुत मजबूत रखना होता है क्योंकि एक अनएरोबिक कंडीशनिंग और स्प्रिंट स्पीड के साथ आपको इसको पूरा करना होता है। जो भी कहा जाए, इन सभी एथलीट्स की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। साहस दिखाई, हिम्मत दिखाई और अपने आप को यहां पर आगे बढ़ाते हुए 77 नंबर की बीब की जिया कुमारी लगातार बढ़त बनाई हुई। और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो डेविड रुदिशा केन्या के उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 1 मिनट 40 सेकंड का। और वुमेन की बात करें तो जर्मिला क्राटोचीवा का रिकॉर्ड है और 1980 ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट 400 मीटर में वो रही थी। हालांकि ये 800 मीटर का ये चलता हुआ और इस तरह से सबीना काफी आगे निकली थी और पहला स्थान प्राप्त करने में सफल हुई। जिया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ जो 77 नंबर की बीप के साथ थी और रंजुला को तीसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाबी हासिल हुई है। यानी स्वर्ण पदक का तमगा सबीना को जाएगा और जिया को रजत पदक और रंजुला को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ेगा 800 मीटर सीनियर वुमेन्स रनिंग में। जिया कुमारी को दूसरा स्थान, तकरीबन और पहले स्थान पे है शबीना वाजपेयी जो 3 मिनट और 4 सेकंड्स में अपनी रेस पूरी की और सबीना बास की स्वर्ण पदक विजेता आशीष कुमार सर से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट और 57 सेकंड्स में अपनी 800 मीटर की रेस पूरी करने में सफल हुई। एथलेटिक्स की प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत अंडर 17 800 मीटर गर्ल्स का फाइनल मुकाबला अब शुरू होने की तैयारी में
और लक्ष्मी 50 नंबर की बीप के साथ अपनी लेन में, आंचल 58 नंबर की बीप के साथ अपनी लेन में, सिसिल खातून 42 नंबर की बीप के साथ अपनी लेन में और सोनम 108 नंबर बीप के साथ अपनी लेन में और दिव्या भारती 44 नंबर की बीप के साथ अपनी अपनी लेन में खड़ी है। और सबों को बिल्कुल एक सीध में रहना होगा शुरुआत में। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पॉजिटिव स्प्लिट और नेगेटिव स्प्लिट का सहारा लिया जाता है, लेकिन 800 मीटर जो मीडियम रेंज की ये रन है उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव स्प्लिट का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि जो पहले हाफ में पॉजिटिव स्प्लिट का मतलब यही है कि पहले हाफ में ही आप बहुत तेज़ दौड़कर अपने आप को बढ़त में रखें, लेकिन कभी कभी नेगेटिव स्प्लिट का भी सहारा लिया जाता है। दूसरे हाफ को तेजी में दौड़ते हैं, धीरे धीरे अपने पेस को आगे बढ़ाते हैं रनर्स। 108 नंबर की सोनम अब अच्छी बढ़त के साथ आगे बढ़ती हुई और 50 नंबर की बीप वाली लक्ष्मी इस समय दूसरे स्थान पर, जबकि दिव्या भारती 44 नंबर की बीप के साथ तीसरे स्थान पर। और अब लगता है कि अब देखिए नेगेटिव स्प्लिट का इस्तेमाल यहां पर करती हुई, ये टेक्निक है और इस टेक्निक से यहां पर सोनम काफी अच्छी बढ़त बनाती हुई और निश्चित रूप से अब ऐसा लग रहा है कि वो गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लेगी। अच्छी दूरी तय करते हुए उनकी हौसला अफजाई की जाती हुई तमाम उपस्थित दर्शकों के द्वारा। और इसी के साथ 108 नंबर की बीप की सोनम ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक उनके नाम रहेगा। और 44 नंबर की बीप वाली दिव्या भारती रजत पदक पर कब्जा करने में कामयाब हासिल हुई है, जबकि 50 नंबर की बीप वाली लक्ष्मी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। और उस स्थान का महत्व है, आशीर्वाद प्राप्त किया उस स्थान से, अपने मेहनत से इतिहास लिखते हुए, नई लकीर खींचते हुए। और यह भावुक क्षण होता है। जिला देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार ने आशीर्वाद दिया उन्हें, आप आगे बढ़िए। जो कि देवघर से हैं। लक्ष्मी कुमारी को रजत पदक, दिव्या भारती को यहां पर रजत पदक पहनाया जाता हुआ देवघर जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील खवारे सर के द्वारा आशीर्वाद देते हुए। और स्वर्ण पदक विजेता अंडर 17 गर्ल्स कैटेगरी 800 मीटर रेस में सोनम कुमारी को स्वर्ण पदक प्राप्त होता हुआ। ये तीनों विजेता लक्ष्मी कुमारी कांस्य पदक, दिव्या भारती रजत पदक और सोनम कुमारी स्वर्ण पदक। गोड्डा लोकसभा सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत वुशु की प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला यहां पर 70 केजी जूनियर बॉयज का तरुण और प्रिंस आमने सामने होंगे। और जो रेफरी है, चीफ रेफरी, और साथ ही साथ काफी संख्या में ऑफिशियल्स और स्कोरिंग जजेस मौजूद होते हैं। और इस खेल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि आप अपने विरोधी को बहुत ज्यादा देर तक संपर्क में नहीं रख सकते हैं। और अब खेल की शुरुआत होने की तैयारी में। प्रिंस और तरुण के बीच मुकाबला। और प्रिंस इस समय ब्लू सेफ्टी गियर के साथ, ब्लू कॉर्नर यहां पर प्रिंस की, और तरुण रेड सेफ्टी गियर के साथ इस मुकाबले में भिड़ते हुए। और गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरा गोड्डा जिला, दुमका जिले के कुछ हिस्से और देवघर जिले के कुछ हिस्से मिलकर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का निर्माण करती है। इस बार कड़क पंचिंग यहां पर चलती हुई तरुण रेड कॉर्नर से प्रिंस पर इस समय धावा बोलते हुए, आक्रमण करते हुए अपने पंचिंग और अपनी किक की बदौलत। और काफी संख्या में दर्शक भी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए पहुंचे हैं। यहां पर तरुण बहुत ही आक्रामक तेवर के साथ आक्रमण की धार को और मजबूत करते हुए, और प्रिंस पर इस समय भारी पड़ते हुए। रेफरीज एक बार फिर से दोनों को समझाते हुए, और बाउट यहां पर पूरी हो चुकी है। और इसी के साथ
तरुण को विजेता घोषित कर दिया गया है। सांसद खेल महोत्सव गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस समय वुशु की प्रतियोगिता चल रही है। फाइनल मुकाबला से कुछ सेकंड्स में शुरू होने वाला है और 24 केजी भार वर्ग में अनन्या राज और सृजल राज के बीच यह मुकाबला, और रेड सेफ्टी गियर के साथ सृजल राज यहां पर खेलेगी। और साथ ही साथ अगर आप पटखनी देते हैं, साथ दोनों जो पहले जमीन पर पटके जाएंगे, पटखनी दिए जाएंगे, उनके विरोध जो पटखनी देंगे उनको 1 अंक प्राप्त होगा। और इसी का इशारा शुरू हो चुका है और अच्छी फाइटिंग शुरुआत अच्छी की है, अच्छी प्लानिंग के साथ दोनों बहुत मजबूती के साथ अपना पक्ष रखते हुए यहां पर पंच करने की कोशिश। सृजल राज, ओ सृजल की पैर जो है वो बहुत तेजी के साथ चल रही है। हालांकि अनन्या अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करती हुई पंच करने की, लेकिन सृजल अब तक भारी पड़ती हुई अनन्या पर। और थोड़ी सेफ्टी गियर में भी समस्याएं आ जाती है छोटे बच्चों के लिए। यह खेल निश्चित रूप से आपके फोकस को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, साथ ही साथ आपके बैलेंस को बढ़ाता है, आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी स्पीड को बढ़ाता है, साथ ही साथ निमेन वांगसु। और इसी के साथ इशारा हुआ है कि सृजल राज ने 24 किलोग्राम भार वर्ग में अनन्या राज को पराजित कर स्वर्ण पदक का तमगा अपने नाम कर लिया है। नमस्कार, देवघर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में आप सभी का स्वागत है। देवघर लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और आज खेल महोत्सव के तीसरे दिन मेन सिंगल्स नॉकआउट के मैच शुरू हो गए हैं। यह मुकाबला अभिषेक और उत्सव कुमार के बीच खेला जा रहा है। उत्सव की सर्विस और बहुत ही बेहतरीन स्मैश उत्सव का, बहुत ही अच्छा उनका स्मैश। उत्सव इस समय 5-3 पर सर्विस करते हुए, और इस बार उनका ये शॉट अंदर ही था। पूर्वानुमान में कमी नजर आई उत्सव की। और अभिषेक की सर्विस राइट, इस समय अभिषेक के पास 7-10 पर सर्विस करते हुए और ड्राइव लगाकर वहां पर शटल के रीच तक नहीं पहुंचे। बहुत ही बेहतरीन प्रयास था। तो दूसरा गेम चलता हुआ 13-12 पर यह स्कोर। और शानदार यहां पर शॉट, बैकहैंड रिटर्न करना चाहते थे अभिषेक, नहीं रिटर्न कर पाए। सर्विस सिस्टम उत्सव के पास। उत्सव शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र इंडोर स्टेडियम में यह मुकाबला चलता हुआ मेन सिंगल्स का ये नॉकआउट मुकाबला उत्सव और अभिषेक के बीच है। इस बीच यहाँ पर शानदार स्मैच उत्सव का, बैकहैंड से रिटर्न करना चाहते थे, रिटर्न नहीं कर पाए। गेम में अभिषेक की समय 20-15 पे है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुकाबला। और इसी के साथ अभिषेक ये मुकाबला हार चुके हैं और उत्सव ने 21-15 से यह मुकाबला जीत लिया है। गर्ल्स अंडर 17 सिंगल्स नॉकआउट के मुकाबले शुरू होंगे। यह मुकाबला अंडर 17 के अंतर्गत लाडली रोज और सृष्टि सुमन के बीच खेला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ब्लू रंग में नजर आ रही है वो लाडली रोज है और ब्लैक कलर में नजर आ रही है वो सृष्टि सुमन। इस समय पहला गेम चलता हुआ, सर्विस इस समय लाडली रोज के पास। और इस बार लाडली रोज बिल्कुल सेंटर लाइन के पास जाकर स्मैश किया था, लेकिन सही उनका ये शॉट नहीं, 1 अंक गंवाया।
और इस बार हल्के हाथों से प्लेस करना चाहती थी सृष्टि सुमन। तो 2-2 की बराबरी पर पहले गेम में देवघर के इस ऐतिहासिक नगरी में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत बैडमिंटन का ये अंडर 17 गर्ल्स का मुकाबला चलता हुआ लाडली रोज और सृष्टि सुमन के बीच पहले गेम में इस समय सृष्टि 10 पॉइंट अर्जित कर चुकी हैं और लाडली रोज हैं 7। तो लाडली रोज इस समय सर्विस करती हुई पहले गेम में 7-10 पर उनकी सर्विस बैक हैंड रिटर्न करना चाहती थी। ड्रॉप शॉट की कोशिश थी लेकिन चूक हुई। सर्विस करती हुई 16-19 पर छोटी सी रैली दोनों के बीच चलती हुई, लेकिन इस बार बैक हैंड रिटर्न करने की कोशिश थी लाडी रोज के द्वारा। और सृष्टि सुमन के लिए ये गेम काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर उन्हें इस मैच में वापसी करनी है तो ये गेम उनके लिए जीतना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस बीच शानदार स्मैश लाडली रोज के द्वारा, काफ़ी बेहतरीन उनका स्मैश, पूरी तरह से अपने आप को जो है एलिवेट किया था, पूरा फ़ायदा उठाया और शानदार उनका ये ड्रॉप। और इसी के साथ लाडली रोज ने दूसरा गेम 21-17 के साथ यह स्पर्धा को जीत लिया है। तो 21-15 से उन्होंने पहला गेम जीता था, दूसरा गेम शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 21-17 से यह मुकाबला जीत लिया है। तो झारखंड में वॉलीबॉल का एक मजबूत आधार है जिसमें कई युवा खिलाड़ियों का मिश्रण है। और खासकर राज्य के वॉलीबॉल संघ की बात करें, जिला देवघर खेल संघ की बात करें, तो उनकी भूमिका जो है काफ़ी सक्रिय है टैलेंटेड खिलाड़ियों को निखारने के लिए। तो इस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में वॉलीबॉल मेंस सेमीफाइनल का मुकाबला चलता हुआ गोड्डा और देवघर के बीच, देवगा गांधी मैदान और देवघर टाइटन के बीच। आपको बता दूं कि पहला सेट जो है देवघर की टीम ने 25-23 से जीता। दूसरे सेट में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए देवघर की टीम ने 25-17 से जीता। और ये तीसरा सेट जो है गोड्डा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बेस्ट ऑफ 5 में यह अगर मुकाबला देवघर की टीम जीत लेती है तो ये मुकाबला भी जो है वो जीत लेती है। तो फिलहाल गोड्डा के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण, काफ़ी चैलेंजिंग ये सेट होगा। इस बीच अली की ये रिटर्न और डाइव लगाकर काफ़ी बेहतरीन उनका ये रिटर्न, और यह शानदार यहाँ पर लिब्रो के द्वारा, लेकिन नेट से लगकर यहाँ पर बॉल अंदर आई थी। तो मानू के द्वारा यहाँ पर एक अंक मिलता हुआ। सर्विस इस समय गोड्डा की फ्लोटिंग सर्विस, केशव का पास और शानदार यहाँ पर बहुत ही शानदार गैप को ढूंढा था मानू के द्वारा, शानदार स्मैश। तो चौथे सेट में भी मुकाबला काफ़ी संघर्षपूर्ण चलता हुआ, 20-19 पर यह मुकाबला चलता हुआ। और इसी के साथ चौथे सेट में जो है इस समय एक और अंक यहाँ पर देवघर को मिल चुका है। और देवघर की ओर से चीकू सर्विस करते हुए, चीकू की सर्विस शानदार उनका सर्विस रहा है अब तक इस मुकाबले में। और यहाँ अभिनंदन का ये शानदार ड्रॉप था और उठा नहीं पाए, तो ये एक अंक मिलता हुआ गोड्डा की सर्विस। चीकू का शानदार स्मैश, बहुत ही शानदार स्मैश चीकू का, बिल्कुल डायगोनल की पोजीशन बनाया था और गैप को ढूंढा था और बेहतरीन उनका ये अटैक। तो स्कोर इस समय चौथे सेट में 22-20 पर चलता हुआ। चीकू की सर्विस, संजय आपे, साहिल का ब्लॉक था, यशवंत वहां पर बहुत ही हल्के हाथों से इसे सिंगल ब्लॉक यहां पर देखने को मिला, शानदार लिफ्ट। और इस बार राहुल वहां पर मौजूद थे, बाएं हाथ से रिटर्न करना चाहते थे, बॉल साइडलाइन के बाहर गई और लगातार 2 अंक यहां पर मिलता हुआ देवघर की टीम को। और चीकू की सर्विस इस समय, आपे का ये शानदार स्मैश। तो एक बार फिर यह मुकाबला बराबरी पर पहुंचता हुआ, 24-24 के बराबरी पर चौथा सेट चलता हुआ। दोनों ही टीमों के बीच लगातार जो है कांटे का टक्कर का मुकाबला जो है देखने को मिलता हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस देवघर के इस स्टेडियम में। फिलहाल इस समय अच्छा डिफेंस बाहर की ओर आए थे
रिटर्न किया, सेट किया, यशवंत का अटैक, और इस अटैक में इतना पावर था कि बॉल वन टच होने के बाद गेंद साइड लाइन के बाहर। चीकू एक बार फिर से सर्विस जारी रखेंगे। देवघर का ये सेट पॉइंट है, मैच पॉइंट है ये। और साहिल का ये शॉट जो था बिल्कुल एंड लाइन के बाहर। तो देवघर इस समय 25-25 की बराबरी पर यह मुकाबला चलता हुआ। चीकू का अटैक, चीकू ने डायगोनल होकर इसको बिल्कुल नेट से छूती हुई गेंद गई और बिल्कुल अंदर की ओर आई। और जब नेट से लगकर बॉल अंदर की ओर आती है तो किसी भी खिलाड़ी के लिए उसको लिफ्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। फिलहाल इस समय देवघर के पास ये मौका होगा और इसी के साथ ये मुकाबला देवघर की टीम ने जीत लिया है। तो 27-25 से मेंस सिंगल्स का सेमीफाइनल मुकाबला देवघर की टीम ने जीत लिया है। तो आपको बता दूं कि पहले सेट में देवघर की टीम ने 25-23 से, दूसरे सेट में 25-17 से, और तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए गोड्डा की टीम ने जो है 34-32 से, और चौथे सेट में देवघर की टीम 27-25 से हराकर ये सेमीफाइनल मुकाबला जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है।